छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जटाशंकर धाम स्थित सेवा संस्थान परिसर में मंगलवार को पत्रकार कल्याण परिषद का जिला स्तरीय सम्मेलन क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला उर्फ बबलू के मुखातिथ्य एवं पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कोने कोने से आए पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना से किया गया। तत्पश्चात पत्रकार कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष एवं सम्मेलन के आयोजक शशिकांत द्विवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए पत्रकार कल्याण परिषद की गतिविधियों से अवगत कराया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक राजेश शुक्ला ने कहा, छतरपुर जिले के पत्रकारों से मेरे संबंध परिवार जैसे हैं। मैं उनके सुख दुख का साथी हूं। अगर मेरे पत्रकार भाइयों को जहां भी मेरी आवश्यकता हो, मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारिता निष्पक्ष एवं ईमानदार होनी चाहिए। अगर कहीं पत्रकारों के साथ अन्याय होता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो पत्रकार कल्याण परिषद उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने पत्रकार कल्याण परिषद के पदाधिकारियों से अपेक्षा की वे संगठन में पत्रकारों को ही सदस्य और पदाधिकारी बनाएं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नईम खान ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता करना आसान नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि पत्रकार विषम परिस्थितियों में भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य उसमें पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय संयोजक सम्मानीय नईम खान जी, संभागीय संयोजक हमीद खान जी, परम सम्मानीय राम बाबू परिहार जी, सम्मानीय देवेश पांडे जी, तहसीलदार साहब, राय साहब, सामने विराजमान सभी पत्रकारगण, बाहर से आए हुए, जिले से आए हुए और हमारे पेजावर से आए हुए सभी सम्मानीय पत्रकारगण, सबसे पहले मैं पेजावर विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का होने के नाते मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपको धन्य समझता हूं कि आप जैसे, क्योंकि हिंदुस्तान और जो भारत का चौथा स्तंभ है पत्रकारगण, उनके बीच में हमें अतिथि जैसे अवसर का आपने मौका दिया। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप तो बुद्धिमान और आपकी योग्यता के सामने हम लोग राजनीतिक लोग एक पत्रकार के सामने यदि इंटरव्यू कुछ हो जाए तो सोचना पड़ता है। पूरे जिले और राष्ट्रीय स्तर के वो सब बैठे हैं, इसीलिए मैंने कम शब्दों में केवल अभिनंदन और स्वागत आप सबका कर दिया है। क्योंकि आपने इतनी बड़ी बातें बोल दी अपने उद्बोधन में, मेरे में मन में वही चीजें एक आध तो थी, लेकिन आपने 2 की जगह 10 चीजें ऐसी बोल दी कि जो स्थिति बनती है उनमें कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी कमी होती है। आज शशिकांत जी ने जैसा कहा, हमारे पेजावर की स्थिति अलग है, क्योंकि ना हम लोग एक दूसरे को पत्रकार मानते हैं, ना विधायक मानते हैं। जनता के बीच में पूरे समय रहना है और मैं उन पत्रकारों को और अच्छा मानता हूं जो हमारी कमियों को स्पष्ट रूप से देखें। परंतु कहीं कहीं कष्ट हम लोगों को भी होता है कि किसी चीज में हम लोग शामिल भी नहीं है, लेकिन उसके बाद नेताओं को चिन्हित कुछ लोगों द्वारा, जो आपने विस्तार से सब बता दिया, हमें बोलने की जरूरत थी। आपका जो आदेश हुआ, चूंकि हमारे कार्यक्रम पहले से थे, वो महिला बाल विकास और बच्चों के कार्यक्रम है। 3 गांव में आज महिला आंगनबाड़ी भवनों के लोकार्पण है, तो चूंकि उसमें बच्चे और महिलाएं की उपस्थिति रहती है, तो बार बार जैसे कहा जा रहा था कि व्यस्ततम कार्यक्रम है। केवल मजबूरी है कि ऐसा कार्यक्रम है तो उनको ज्यादा देर इंतजार नहीं करा सकते। नहीं तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सबके उद्बोधन सुनने का अवसर मिलता, और आप सबके उद्बोधन सुनने से कहीं ना कहीं हमको भी सीखने का कुछ मौका मिलता। आज आपका जो प्रभावी भाषण और जो चीजें सुनी, उससे निश्चित तौर पर
हमारे बजाव क्षेत्र के पत्रकारों से, जिले के भी पत्रकार सम्मानित बैठे हैं। आपके उसमें मार्गदर्शन में आप सबको अवसर मिला काम करने का। ऐसे योग्य आदमी के मार्गदर्शन में काम करेंगे, निश्चित तौर पे जो स्थितियां बताएंगे पत्रकार के विरोध में गतिविधियां होती हैं, इस लाइन में अपन चलते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी गतिविधियां ईमानदारी के सामने, मैं अपने आप को कुछ नहीं कहता हूं, इस क्षेत्र की जनता जानती है और इस क्षेत्र के पत्रकार जानते हैं कि आदमी में यदि ईमानदारी है तो उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, जीतते हैं। भूत भावन भोलेनाथ की कृपा से आज हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं। शशिकांत जी द्वारा बड़े उत्साह के साथ ये आयोजन किया गया है। इस उत्साहपूर्ण आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय क्षेत्रीय विधायक शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित आदरणीय मोहम्मद नईम खान जी, हमारे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय देवेंद्र पांडे जी, जो समय समय पर संगठन का मार्गदर्शन करते हैं, प्रांतीय महासचिव राम बाबू सिंह परिहार जी, ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय तहसीलदार साहब, संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी सुनील तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ और संगठन के मार्गदर्शक जो पूरे समर्पण भाव के साथ पत्रकारों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आदरणीय चंपत राय तिवारी जी अमानगंज से पधारे हैं। रीवा संभाग के संयोजक हमीद खान जी, ऋषि मिश्रा जी, प्रेम नारायण शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी, रिंकू भाई, संजय तिवारी जी, आप सभी लोग, आप सभी यहाँ विराजमान सम्मानित संगठन के कर्णधारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हम लोग जटाशंकर का नाम सुनते थे। जटाशंकर कोई धाम है, बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में कई बार चर्चा हुई, लेकिन पुण्य उदय नहीं हुए थे, इसलिए उनके दर्शन नहीं हुए। आज शशिकांत जी की कृपा से हमें भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। के कारण